वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की फ्री होम डिलीवरी प्रोजेक्ट ने पंजाब के 35 शहरों में 46 सहूलत बाजारों से घर की दहलीज पर 3,12,000 से ज्यादा ऑर्डर्स कामयाबी से डिलीवर करके अवामी खिदमात का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मंसूबे के तहत 13 बुनियादी अशिया खुरोनोश अवाम को DC रेट से 7% तक कम कीमत पर फराहम की जा रही हैं, जबकि गूगल और एप्पल स्टोर्स पर दस्तयाब ऐप के जरिए ऑर्डर करना मुमकिन है। फ्री होम डिलीवरी के जरिए शहरियों को 110 मिलियन रुपए की बचत हुई और प्रोजेक्ट के दायराकार को पंजाब के दीगर शहरों तक बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। अवाम ने सस्ती और मयारी अशिया की घर पहुंचाने की सहूलत को बेमिसाल करार दिया। पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार ने ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची से टेलीफोन पर राब्ता किया। दोनों रहनुमाओं ने ईरान और खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। इसहाक़ डार ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर दो तरफा मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक किया। CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में दहशत गर्दी के खदशात के पेश नज़र एक माह में 425 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए। कार्रवाइयों के दौरान 49 दहशत गर्द गिरफ्तार हुए, जिनमें लाहौर से भारतीय एजेंसी रॉ का एजेंट भी शामिल था। दहशत गर्दों से धमाका खेज मवाद, हैंड ग्रेनेड्स, बम और अहम नक्शे बरामद हुए। एक माह में 6,131 कोमिंग ऑपरेशंस के दौरान 599 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार और 2,43,546 से पूछताछ की गई। सरगोदा में शदीद धुंध के बायस कोट मोमन के इलाके गलापुर बंगला के करीब एक मिनी ट्रक खुश्क नहर में जा गिरा। हादसे में 14 अफराद जान की बाजी हार गए, जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हद निकाह इंतहाई कम होने के बायस पेश आने वाले इस हादसे में 7 अफराद मौके पर जाँ बाक हुए, जबकि दीगर जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मजीद 7 अफराद दौरान इलाज दम तोड़ गए। हादसे के वक्त ट्रक में 23 अफराद सवार थे, जो जनाजे में शिरकत के लिए जा रहे थे। जाँ बाक अफराद की लाशें और जख्मियों को THQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जमात इस्लामी के नायब अमीर और साबिक उम्मीदवार सूबाई असम्बली मौलाना वहीद गुल के घर के बाहर धमाका हुआ है, ताहम किसी जानी नुकसान की इतला नहीं मिली। पुलिस के मुताबिक धमाके से घर और गाड़ी को जुज़वी नुकसान पहुंचा, जिसके बाद इलाके में खौफ व हिरास फैल गया। इतला मिलते ही पुलिस की भारी नफरी मौके पर पहुंची और इलाके को घेरे में ले लिया गया। मौलाना वहीद गुल ने वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा कि वो और उनके अहले खाना महफूज हैं। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के मुताबिक इब्तिदाई तहकीकात में धमाके के लिए IED के इस्तेमाल का इंकशाफ हुआ है और मजीद तफ्तीश जारी है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने फ़लस्तीन और कश्मीर के मसले को आलमी क़वानीन के तहत पुरअमन तौर पर हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। तनाज़ात से बचाव और हल से मुताल्लिक़ मुबाहिसे में खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से ये दरीना तनाज़ात ताहाल हल तलब है। आसिम इफ्तिखार ने सियासी और सिफारती ज़राए को वाहिद मौसर रास्ता करार देते हुए कहा कि पाकिस्तान तमाम तनाज़ात के पुरअमन हल पर यकीन रखता है। उन्होंने वाज़ेह किया कि आलमी बरादरी की जिम्मेदारी है कि वो बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक इन मसाइल के हल में किरदार अदा करे। गुज़श्ता माली साल के दौरान पावर सेक्टर की एक्टिविटी 800 अरब रुपए मनफी हो गई, जिसकी बड़ी वजूहात बिजली की फरोख्त में कमी, डेस्कोज के मुसलसल नुकसानात, बिजली चोरी और कम रेकुरीज हैं। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक पावर सेक्टर के वाजिबात 9.2 खरब रुपए तक पहुँच गए, जबकि असासे 8.4 खरब रुपए रहे। हुकूमत ने बिजली के शोबे को सहारा देने के लिए 1 खरब रुपए से जायद सब्सिडी दी, मगर 10 में से 6 डिस्कोज बदस्तूर खसारे में रहे। कोयटा और पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी सबसे ज्यादा नुकसान में रहे, जबकि चंद कंपनियों ने बेहतर वसूलियों और सब्सिडी के बायस मुनाफा रिपोर्ट किया। रिपोर्ट में सर्कुलर डेट, गैर पायदार मॉडल और बिजली चोरी को फौरी इस्लाहात का मतकाजी करार दिया गया। लाहौर में महफूज बसंत के लिए पुलिस ने 27 निकाती सिक्योरिटी प्लान लाहौर हाई कोर्ट में जमा करवा दिया। प्लान के मुताबिक बसंत के दिन 5,000 फ्री रक्शे फराहम किए जाएंगे। रेड जोन्स में बगैर एंटीना मोटरसाइकिल दाखिल नहीं होगी। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हेलमेट लाजमी होगा और पतंग के लिए सिर्फ मंसूर शुदा कॉटन धागा इस्तेमाल किया जाएगा। केमिकल और धाती डोर बनाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन होगा, जबकि हंगामी हालात से निपटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम्स तैनात होंगी।